1689 छत्रपति संभाजी महाराज को मरे हुए बस कुछ ही समय हुए हैं और अब मराठाओं का छत्रपति है शंभूजी राजे यानी छावा के छोटे भाई राजाराम। इधर औरंगजेब को लगने लगा कि अब मराठा कमजोर हो जाएंगे और इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए राजाराम अपने दो सबसे होनहार जनरल सांताजी घोरपड़े और उनके साथी धनाजी यादव को भेज दिए और पन्हाला किले को कब्जा करने का आदेश दिया। अब ये दो नाम बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि आगे चल के यही सांताजी औरंगजेब को अपने जान बचा के भागने पे मजबूर कर दिया था। एक तरफ इधर मुगलों ने मराठाओं की छत्रपति संभाजी महाराज के जाने के बाद मराठाओं के फोर्ट्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ तक कि रायगढ़ जैसी किलों को कैप्चर कर भी चुका था। एक तरफ जब रायगढ़ हाथ से निकल चुका था, दूसरी तरफ औरंगजेब का जनरल मुकर्रम खान पन्हाला फोर्ट के बाहर घेराबंदी किए बैठा था। हाँ, ये वही मुकर्रम खान है जिन्होंने संगमेश्वर में संभाजी महाराज को धोखे से कैद कर लिया था और मरने से पहले 40 दिन तक उनको टॉर्चर किया गया औरंगजेब के कहने पर। और अब वक्त आ गया था कि मराठा मुकर्रम खान से अपना हिसाब किताब चुकता करे। सांताजी रात के अंधेरे में पन्हाला फोर्ट पे निजाम पर अटैक करते हैं। पहले वो अपनी फौज की एक छोटी सी टुकड़ी भेजते हैं उनके साथ युद्ध करने के लिए। अब उस टुकड़ी का पीछा करते करते निजाम और उसका बेटा इखलास पन्हाला फोर्ट से बाहर निकल के नीचे उतर आते हैं और यहीं पे सांताजी बेसब्री के साथ उसका इंतजार कर रहा था अपनी एक्चुअल फौज के साथ। सांताजी ने उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और फाइनली उसको मारकर संभाजी का बदला पूरा करते हैं। वो दिन था मराठाओं का जश्न मनाने का। सांताजी ने निजाम को सिर्फ जंग में ही नहीं हराया बल्कि उसके किले में जितने भी लूटे हुए सोने, खजाने, हाथी, घोड़े थे सब कुछ वापस छीन लिया और उसके फोर्सेस को बुरी तरीके से मारपीट कर भगा दिया पन्हाला के फोर्ट से। वो दिन था मराठाओं के जश्न मनाने का, लेकिन वो वक्त जश्न मनाने की नहीं बल्कि जंग करने की थी और जंग तो अभी बस शुरू ही हुआ था। अब यहाँ पे कई सारे सवाल आते हैं कि रायगढ़ का क्या हुआ। उस पर तो मुगलों ने कब्जा कर लिया था और महारानी यशुबाई और शाहूजी भी मुगलों के कैद में थे, वो कैसे छूटे। कैसे मराठों ने अपनी सारी किले मुगलों से वापस लिया और कैसे 18th सेंचुरी में मराठाओं ने कमबैक किया और मुगलों से भी ज्यादा बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। संभाजी के जाने के बाद मराठों का पूरा इतिहास जानेंगे सिर्फ 10 मिनट में, तो स्टे ट्यून। अगर आपने छावा मूवी देखी है तो आपको पता होगा संभाजी महाराज के साथ क्या हुआ था। गानोजी शिकरे यानी संभाजी महाराज के जो साला थे वो उनको धोखा दिया और संभाजी महाराज का जो लोकेशन था मुगलों तक पहुंचा दिया। इसके बाद गानोजी को लग रहा था कि औरंगजेब से उनको कुछ बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, कि शायद औरंगजेब उसको किसी मराठा डिस्ट्रिक्ट का देशमुखी दे देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गानोजी को बस एक मोहरे की तरह यूज किया और डिस्ट्रिक्ट तो दूर की बात, बस कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स और जमीन देके उनको वापस अपने घर भेज दिया। गानोजी शिकरे अपने ही देशद्रोह से अपने पूरी खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया और कुछ कुछ फोक स्टोरीज में ऐसा भी कहा जाता है कि मराठाओं ने बाद में गानोजी को ढूंढ के उसको मार दिया और संभाजी का मौत का बदला लिया था, जबकि कोई भी ऐसा लिखित एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। संभाजी के मरने के बाद कुछ साल मराठाओं के लिए काफी चैलेंजिंग था क्योंकि उस तरफ औरंगजेब ने रायगढ़ जो किला है उसको भी कैप्चर कर लिया था, साथ ही साथ और तो और महारानी यशुबाई और उनके बेटे शाहूजी को भी कैद कर लिया था मुगलों ने। सिर्फ राजाराम ही इकलौता वो वारिस थे जो मुगलों से बच के भाग निकला था और वो सीधा महाराष्ट्र से निकलकर तमिलनाडु के गिंजी किले में जाके छुप गए थे, क्योंकि एक तो वो औरंग की पहुंच से बहुत दूर था और दूसरा और मेन रीजन वो किला बहुत ज्यादा सेफ और इम्पेनिट्रेबल था और वहीं से वो पूरा मराठा एम्पायर को मैनेज भी कर रहे थे। और अब राजाराम के दोनों हाथ बनकर बहुत ही काबिल और शातिर दो मराठा जनरल मराठा साम्राज्य को रिवाइव करने का काम कर रहा था। उनका दाएं हाथ था मराठा एम्पायर का सेनापति सांताजी घोरपड़े और उनका बायां हाथ था उन्हीं के साथी धनाजी यादव। इन दोनों का जो स्पेशलिटी थी वो है कि ये दोनों के दोनों गेरिला वॉरफेयर में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट थे और इन्होंने इसी गेरिला वॉरफेयर टेक्निक से मराठाओं को कई क्रूशियल वॉर्स में जीत भी दिलाई थी और इन्हीं में से एक है पुरंदर का बैटल। लेकिन पुरंदर की बैटल से 1 महीना पहले एक और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी हुआ। वो था सांताजी और धनाजी दोनों मिल के निकल पड़े औरंग से संभाजी महाराज का बदला लेने। मराठी ऑथर बशीर कमरुद्दीन मोहम्मद अपनी किताब भांगले स्वप्ना महाराष्ट्राची में लिखते हैं कि 1689 में औरंगजेब अपनी ही आर्मी के साथ तुलापुर में अपना कैंप सेटअप करके बैठा हुआ था और ये वही जगह था जहां पर संभाजी को मारा गया था। उसी सेम जगह पे सांताजी और धनाजी औरंगजेब को मारकर संभाजी का बदला लेने का एक बढ़िया सा प्लान प्रिपेयर करते हैं और सिर्फ कुछ चंद मराठा सैनिक को लेकर अचानक औरंग के किले पे अटैक करता है और काफी अंदर तक घुस जाते हैं।
लेकिन दुख की बात औरंग कैसे तैसे जान बचा के वहाँ से भाग निकला और अपनी बेटी जीनत उन निसा के कैंप पे जाके छुप गया। मुगल हिस्टोरियन काफी खान अपने किताबों में लिखते हैं कि सांताजी का नाम सुनते ही मुगल सिपाही के दिल में एक डर बैठ जाता था और जो भी सांताजी को फेस करते थे या तो वो मारा जाते थे या फिर उन्हें बंदी बना लिया जाता था। उस दिन औरंगजेब वहां से जान बचा के भाग तो निकला, लेकिन औरंग के सेना समेत उनके जो पूरे कैंप थे सब कुछ तहस नहस कर दिया और सारे लूटे हुए संपत्ति भी वापस ले आए। अब शुरू हुआ मराठाओं का दौर। मुगलों से अपनी सारे किलों को वापस ले लिया और सारे लूटे हुए संपत्ति, सोने, घोड़े सब कुछ उनसे वापस छीन लिया। इसके बाद सांताजी मुगलों के जो बाकी दो जनरल थे, पहला इत्याद खान और दूसरा जुल्फिकार खान, उन दोनों के साथ जंग छेड़ दिया। हालांकि उनमें से एक यानी जुल्फिकार खान खुशकिस्मत निकला और वहां से कैसे तैसे अपना जान बचा के भाग निकला। फिर वहीं से सांताजी अपने फोर्सेस को मोड़ लिया और पनहाल की फोर्ट की तरफ अपना रुख कर लिया, जहां उन्हें मुकर्रब खान की होने की न्यूज मिली थी और वहां जाके उन्होंने मुकर्रब खान को मार दिया। इसका स्टोरी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अभी। इसके बाद फाइनली 25 मई 1690 को सांताजी ने मुगल जनरल सरजा खान को सतारा में हराया और उनको बंदी बना लिया। इसके बाद अब एक के बाद एक 1692 में धरवाद को जीतकर सांताजी के फोर्सेस अब दक्षिण में जिंगी फोर्ट की तरफ बढ़ने लगा और ये वही फोर्ट था जहां पे राजा राम चुपके से बैठकर अब तक अपना साम्राज्य चला रहा था, क्योंकि इसी किले के एग्जैक्ट बाहर जुल्फिकार खान अपना सेना लेके डेरा जमा के बैठी थी। और सांताजी के फोर्स जब तक वहां पहुंचे तब 1692 के दिसंबर की बात है, उन्होंने जुल्फिकार खान की आर्मी को बुरी तरीके से हराया और 1693 में उन्होंने मुगल जनरल हिम्मत खान को कर्नाटका के विक्रमहल्ली में हरा दिया। और ऐसे ही सांताजी ने अपने वीरत्व का परिचय देते हुए 1689 से लेकर 1697 तक एक से बढ़कर एक मुगल जनरल को कई बार मात दी और अपना कब्जा फिर से जमा लिया। और अगर मैं उन सारे इंसिडेंट को इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा तो बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगी, तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। 1690 से 1697 तक ये 7 साल राजा राम तमिलनाडु के घिंजी फोर्ट में छुपे हुए थे और वहीं से अपना पूरा फोर्स को संभाल रहे थे और धनाजी और सांताजी को अपना इंस्ट्रक्शंस भी पहुंचा रहे थे। उन 8 सालों में जुल्फिकार खान जो बाहर अपना डेरा जमा कर बैठा हुआ था, वो 3 बार फोर्ट में घुसने तक की कोशिश की, लेकिन हर बार वो फेल हुआ। जब ये बात औरंगजेब को पता चला तो उसकी दिमाग ही खराब हो गई और वो जैसे तैसे मराठाओं का अंत अपने आंखों के सामने होते हुए देखना चाहते थे। और इसी पागलपन के साथ 82 की एज में औरंगजेब खुद अपना सेना लेकर चल पड़ा और सतारा में आके उसको चारों तरफ से घेराबंदी बना लिया, क्योंकि औरंगजेब को लगा था कि राजा राम जरूर सतारा फोर्ट के अंदर ही होंगे, जबकि एक्चुअल में राजा राम सतारा फोर्ट में नहीं थे। बट स्टिल मराठास सतारा फोर्ट को खोना अफोर्ड नहीं कर सकते थे किसी भी कीमत पर। बट इसी बीच 1700 साल में राजा राम काफी बीमार पड़ गए और लंग डिजीज के चलते उनकी मौत हो गई। ये खबर जब औरंगजेब तक पहुंची तो औरंग का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसको लगा अब तो मराठा पक्का खत्म है, क्योंकि संभाजी का बेटा शाहू जी उसके कैद में है और राजा राम भी जा चुके हैं। लेकिन औरंगजेब को शायद ये नहीं पता था कि छत्रपति राजाराम की पत्नी अभी भी जिंदा है और वो छत्रपति जितनी ही बहादुर और तेज दिमाग वाली थी। यह अध्याय है वीरांगना ताराबाई की हुनर की। राजाराम के मृत्यु के तुरंत बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे शिवाजी द सेकंड को छत्रपति घोषणा कर दिया और कोल्हापुर को मराठा का कैपिटल बना के खुद वहीं से मराठा एम्पायर को लीड करने लगी। ताराबाई ने न सिर्फ मराठाओं को मुश्किल वक्त में संभाला, बल्कि कई सारे फोर्ट को मुगलों से रिकैप्चर करने में भी मदद किया, जैसे कि 1703 में सिनबाद और फाइनली 1706 में सतारा पोर्ट पर भगवा झंडा लहराया। ताराबाई के टाइम पर मराठाओं ने न कि सिर्फ साउथ इंडिया पर बल्कि नॉर्थ इंडिया पर भी अपना कब्जा जमाना चालू कर दिया था। 1705 में 40,000 की मराठा फौज की एक टुकड़ी गुजरात की तरफ मोड़ किया और धनाजी यादव के लीडरशिप में उन्होंने सूरत और बड़ौदा में मुगलों को हरा तक दिया। और इधर मराठाओं की दूसरी टुकड़ी निमाजी शिंदे के लीडरशिप में नर्मदा रिवर क्रॉस करके मालवा में मुगल्स पर अटैक करते हैं और उनको हराकर मालवा के एक काफी बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। अब यहाँ तक आते आते औरंगजेब थक चुका था, ऊपर से उनके लाखों का सोल्जर्स मारा गया, लेकिन इसके बावजूद मराठा एम्पायर अभी भी जिंदा था और काफी अच्छे से ग्रो भी कर रहा था। फाइनली 1707 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जो कि अभी संभाजी नगर है, उधर ही औरंगजेब की मौत हुई और उनके मौत के तुरंत बाद ही मुगल सल्तनत की डाउनफॉल चालू हो गई। अब जब औरंगजेब के होते हुए मराठाओं ने मालवार और गुजरात में अपना कब्जा जमा लिया था, तो अब सोचिए उनके जाने के बाद मराठा कहां तक पहुंचने वाली थी। अब मुगलों को पता चल गया था कि अब मराठाओं को रोक के रखना इम्पॉसिबल है, तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही दिमाग से एक ट्रिक खेला। मुगलों ने संभाजी के बेटा शाहू जी को 1707 में अपने कैद से रिहा कर दिया
उनको अच्छे से पता था जैसे ही शाहू जी कहानी में एंटर करेंगे उनका क्लैश सीधा ताराबाई के साथ होगा, जो ऑलरेडी अपने बेटे शिवाजी द सेकंड को छत्रपति घोषणा कर चुकी थी। अब यहाँ पे जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज के एक्चुअल पोता संभाजी महाराज के बेटे शाहू जी कहानी में एंटर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं छत्रपति पद के लिए ज्यादा बड़ा कंटेंडर था। ताराबाई ने शाहू का मराठा एम्पायर के ऊपर क्लेम को साफ साफ नकार दिया। अब उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू एक तरह से सही था, क्योंकि संभाजी महाराज के बाद राजाराम ने अगर पूरी एम्पायर को फिर से रिबिल्ड किया तो उनका मानना था कि अब छत्रपति बनने का हक उनके बेटे को ही जाता है। लेकिन देखते ही देखते ज्यादातर मराठा के बड़े बड़े चीफ्स एंड जनरल्स शाहू जी के साथ आके खड़े हो गए। यहाँ तक कि धनाजी यादव भी उनके साथ ही खड़े थे। धनाजी और बालाजी विश्वकर्मा जैसे चीफ जनरल के साइड पे आने से शाहू जी का फोर्स का स्ट्रेंथ और उनके सिंहासन पर क्लेम दोनों ही दिन ब दिन स्ट्रांग होता गया। आखिर में बात बैटल तक आ ही गई। फाइनली 12 अक्टूबर 1707 को शाहू जी के और ताराबाई के फोर्स आपस में एक दूसरे से टकराए। और जाहिर सी बात है, जहां पे धानाजी जैसे बड़े वॉरियर शामिल है तो वहां पे ताराबाई की जीत कैसे हो सकती थी। ऑफ कोर्स ताराबाई को उनके सामने हार स्वीकार करना पड़ा और वापस शाहू जी छत्रपति बन गए। उन्होंने आते ही सतारा को अपना कैपिटल बनाया। लेकिन 1714 में बालाजी विश्वनाथ ने राजाराम की दूसरी वाइफ राजा सवाई के साथ मिलकर उनके बेटे संभाजी द सेकंड को सिंहासन पर बिठा दिया और ताराबाई और उनके बेटे को दोनों को साथ में जेल में डाल दिया। हालांकि बाद में ताराबाई और शाहू जी के रिलेशनशिप में सुधार आए और 1730 आते आते शाहू जी और ताराबाई एक साथ ही सतारा के किले में रहने भी लग गए थे। अब अगर देखा जाए शाहू जी का छत्रपति बनने में अगर सबसे बड़ा रोल किसी का रहा है तो वो 100% बालाजी विश्वकर्मा का है। इसीलिए उनके लॉयल्टी को देखते हुए शाहू जी ने 1713 में उसको पेशवा बना दिया और इसके बाद से मराठा एम्पायर का अनऑफिशियल कंट्रोल छत्रपति से पेशवा के हाथ में चला गया और शाहू जी बस एक सिंबलिक किंग थे। एक्चुअल डोर तो पेशवा ही संभाल रहा था और पेशवा के टाइम पर ही मराठा एम्पायर अपने पीक टाइम पर था। 1719 में मराठाओं ने डेक्कन गवर्नर शायद हुसैन अली के साथ दिल्ली पर चढ़ाई कर दी और तब के मुगल एम्पायर फारूक शायर को अंधा करके उसको एग्जीक्यूट कर दिया, यानी उसको मार दिया। उसके जगह औरंगजेब के पोते रफीक उल दरअज़त उनको मुगल थ्रोन पर बिठा दिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ मराठाओं की हाथ की कठपुतली थे। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने महारानी यशुबाई को भी रिहा करवा लिया, जो कि कई सालों तक मुगलों के पास बंदी थी और डेक्कन के 6 मेजर टेरिटरीज में टैक्स कलेक्ट करने का जो पावर था वो भी मुगलों से छीन लिया। अब बालाजी विश्वनाथ के डेथ के बाद उनके बेटे बाजीराव पेशवा बने और उन्होंने 1720 से लेकर 1740 तक इन 20 सालों में मराठा एम्पायर जो पूरे इंडिया का सिर्फ 3% हुआ करता था उसको 30% तक बढ़ा के लेके गया, यानी कम से कम मराठा एम्पायर को 10 गुना बड़ा बनाया और अपने पूरे जीवन काल में 40 से भी ज्यादा युद्ध में एक भी नहीं हारे। आपने जरूर मूवी में देखा होगा इनको। बैटल ऑफ पलखेड़ में बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम आसफ जा को भी हराया और उसको पीस ट्रीटी साइन करवाने के लिए मजबूर कर दिया। 1737 में बाजीराव ने दिल्ली में मुगलों के नाक के नीचे दिल्ली में रेड किया और बहुत सारे ट्रेजर लूट किया और मुगलों से एक ट्रीटी भी साइन करवा लिया, जिसके चलते मालवा अब मराठा एम्पायर का पार्ट बन चुका था। अब एक वो वक्त था जब मराठा साम्राज्य खत्म होने की कगार पर आके खड़ी थी और 1730 की ये एक दौर था जब मराठाओं का सामना कर सके ऐसा कोई भी पावर इंडिया में तो छोड़ो पूरे साउथ एशिया में नहीं था। और यह हम कह सकते हैं कि संभाजी का बलिदान जाया नहीं गया। जैसे उन्होंने कहा था कि उनकी मौत मराठाओं के हर घर में एक शंभा एक शिवा को पैदा करेगा और औरंगजेब के मरने के बाद उनका मुगल सल्तनत का दी एंड हो जाएगा, ठीक वैसा ही हुआ। अगर आप जानना चाहते हो इसके आगे क्या हुआ, इतना ताकतवर होने के बावजूद मराठाओं ने दिल्ली पर क्यों चढ़ाई नहीं किया, तो कमेंट में बताइए। इसका हम नेक्स्ट पार्ट भी जरूर लाएंगे। और हमारे देश में ऐसे ही कई बड़े बड़े राजा थे जिस पे हम गर्व कर सकते हैं और इस चैनल में हम ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं ताकि आप अपने आप को एक प्राउड इंडियन महसूस करा सको। तो चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।